मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे ज़्यादा मुश्किल पल आपकी ज़िंदगी में आता है, जब आप खुदा का हाथ पकड़कर चल रहे हैं और आप सोचते हैं कि कितना कितना मुश्किल हो गया है मेरे लिए और मैं क्या करूं, जब चारों ओर से आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है जो आज के दिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, या मैं मेरे थ्रू खुदा सिखा रहा है, खुदा माफ़ करे, मेरे थ्रू खुदा सिखा रहा है। आप वेट करिए, आप वेट करिए, आप लेफ्ट राइट मत होइए, आप घबराइए। घबराहट तो एक नेचुरल हिस्सा है, घबरा भी जाएंगे, लेकिन अपने आप को पकड़ कर रखिए, क्योंकि खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। और खुदा जब आपको छोड़ेगा नहीं तो खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करने जा रहा है, कुछ बड़ा आप ऐसा देखने जा रहे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। लेकिन उस बड़े को देखने से पहले आपकी जिंदगी चारों ओर से ऐसा लगेगा कि जैसे घिर गई है, आपको ऐसा लगेगा कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, आपको लगेगा ऐसे कि लाइफ जो है वो बहुत ही गड़बड़ी पर चली गई है और खुदा ने छोड़ दिया है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। हो सकता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि कुछ ज़िंदगी में ना रहे, लेकिन आपको खुदा का नाम लेते हुए अपने ईमान में सच्चा रहना पड़ेगा। जब आप अपने ईमान में सच्चे रहेंगे, जब आप अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में खुदा आपको नज़ारा दिखाएगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो चीज़ यहां पे होने जा रही थी जब फिरौन अपने सोल्जर्स को लेकर उन्हें पकड़ने के लिए जाता है और मूसा जो लीड कर रहा था अपने लोगों को, वो लेकर चला जाता है लाल सागर के पास। एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, जो जिसके करीब लेकर चला जाता है अपने 25 कम से कम 25 लाख अपने यहूदी भाई बहनों को। और कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि राजा फिरौन की सेना उनके नज़दीक आ जाती है। और जब फिरौन जब उनके नज़दीक आता है उनको वापसी ले जाने के लिए, तो क्या हालात बनते हैं, मैं आप लोगों के सामने रेफरेंस रख रहा हूं और आप रेफरेंस को देखिएगा। 10 एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 10 से हम देखते हैं, ठीक है ना। निर्गमन 14 का 10 से देखते हैं। तब फिरौन निकट आया, फिरौन जो था वो और नज़दीक आ गया उनके, फिरौन और नजदीक आता है उनके। और क्या होता है सुनिए। तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। देखिए अभी इतने बड़े मिरेकल्स उन्होंने देखे थे जो शायद ही कभी उन्होंने देखे होंगे, या फिर दुनिया में कभी किसी ने देखे होंगे, जो इजिप्ट पर इजिप्शियंस के बीच में उन्होंने मिरेकल्स देखे थे। और इतने बड़े मिरेकल्स देखने के बाद भी वो जब फिरौन को देखते हैं, उसके सोल्जर्स को देखते हैं, वो घबरा जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। मैं सच बताऊं, हमारी भी हालत ऐसी ही है। हम और आप उनको देखकर ये ना कहें अरे ये ईमान में कितने कमजोर थे, हम उनसे भी ज्यादा कमजोर होंगे। यही हमारी सच्चाई है। हम भी चीख जाते हैं, हम भी चिल्ला जाते हैं जब अपने सामने हम मौत देखते हैं या अपने सामने फिर से बर्बादी और तबाही को हम देखने लगते हैं, तो वो चिल्ला गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक उनके जहन पर जो मिरेकल्स थे वो एक पल पर वो वॉश आउट हो गए, वो धुल गए। आपकी जिंदगी में खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए होते हैं, आप एक पल पर भूल जाते हैं, आपकी जिंदगी से वो गायब हो जाता है। आप अपनी जिंदगी पर उन्हें देखते ही नहीं और ऐसा लगता है कि जैसे खुदा आपके साथ है ही नहीं। यही सिचुएशन इनके साथ थी। और कलाम क्या कहता है सुनिएगा। वो डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। देखिए कितने जल्दी उसके ऊपर उंगलियां उठा दी, कितने जल्दी उसके ऊपर गुस्सा किया और ऐसे वर्ड्स को बोलना शुरू किया। क्या कब्रें नहीं थी वहां पे? मरना हमको यहां पे भी है और मरना वहां को भी था, तो हम अपनी उम्र खाकर वहां पे मरते। कब्रें वहां पे भी थी, जो तू हमें यहां ले आया तो मौत के मुंह पे ले आया है। एक पल के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि खुदा हमें यहां पे लेकर आया, खुदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप कहीं पर भी हो, खुदा आपकी जिम्मेदारी लेता है। मैं यहां पे हूं, खुदा ने हमारी जिम्मेदारी ली है। बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं है, खुदा की मर्जी है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे ईमान को मजबूत करना चाहता है। बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, बहुत सारा अच्छी बुरी चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है, खुदा का रूह हमारे साथ है। क्या कोई भी चीज खुदा के रूह से और खुदा की ताकत से बड़ी हो सकती है?
क्या उन्होंने क्या देखा, क्या प्रॉब्लम देखी? उन्होंने देखा कि आगे लाल सागर है। भैया समुद्र में जाएंगे तो हम डूब मरेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी बोट्स नहीं है, कोई ऐसी नावें नहीं है, हम तो मर जाएंगे, हम सब डूब जाएंगे। लेकिन उस समुद्र को बनाने वाला, उस सी को बनाने वाला, उस सागर को बनाने वाला खुदा है। अब खुदा जो दिखाने वाला था वो उनकी सोच में भी नहीं था। आपको खुदा आपकी मुश्किल परिस्थितियों में जो दिखाना चाहता है, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन आपको चीखना और चिल्लाना नहीं है, आपने इनमिच्योरिटी नहीं दिखानी है जैसे ये इनमिच्योरिटी दिखा रहा था। ये आखिरी का वो दौर है जब शैतान के काम बुरे से बुरे हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगी के आसपास हैं और हमारे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो यही समय तो खुदा की एंट्री का है। मुश्किल से मुश्किल समय में तो खुदा अपनी ताकत को दिखाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तब हम खुदा की ताकत की वैल्यू नहीं करेंगे। कहा जाता है ना कि भूख मीठी है या भोजन मीठा है, भूख मीठी है या खाना मीठा है। जितनी ज्यादा भूख लगेगी उतना ज्यादा। मैं तुरई की सब्जी कभी खाता नहीं हूं, लेकिन मुझे भूख थी और मैंने कहा कि मैं तुरई की सब्जी खाऊंगा। मैंने फर्स्ट टाइम आप हमारे घर पे तुरई की सब्जी बनी और मैंने तुरई खाया। जब भूख लगती है तो फिर आपकी पसंद और नापसंद कोई काम नहीं आती है। तो याद रखिएगा कि आपके अंदर भूख पैदा करने के लिए खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए आपकी जिंदगी में टास्क आते हैं, कठिनाइयां आती हैं। खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। शैतान कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सिचुएशन यहां पे आई है, फिरौन अपनी बड़ी सेना के साथ आ गया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि पूरे इजिप्शियंस को, सारे यहूदियों को कैसे खुदा ने 10 दिन तक अपनी उंगलियों में नचाया था। वो भूल गए कि जिनको नचाया था ये वही नाचने वाले लोग हैं जिन्हें खुदा ने 10 दिन तक वही मिस्र में नचाया था और आज ये आ गए। वो एक पल पर भूल गए कि खुदा जो इन्हें नचा रहा था, क्या वो फेल हो जाएगा? सुनिएगा, सुनिएगा 11। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। यानी कि जंगल पे तू हमें मरने के लिए ले आया, मरने से ज्यादा अच्छा था कि हम गुलाम अच्छे थे, उनके पैरों की धूल झाड़ने वाले, उनके पैरों के तलवों को झाड़ने वाले, उनकी गुलामी करने वाले, उनके नौकर बनकर उनके पैरों की ठोकरों पर जीने वाले हम अच्छे थे। तो हमें उससे भी बुरी जिंदगी पर ले आया। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मैंने घर छोड़ा, जब मेरे ऊपर मुसीबतें आई, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। और उस घड़ी मैं कहीं का नहीं रहा। खुदा ने ऐसा लगा था बिल्कुल मुझे छोड़ दिया और मेरे पास ना घर ना बार। जो जिस जगह की मैं आपको बात बता रहा हूँ वो तो मुझे बाद में मिली, लेकिन हाँ सॉरी, वो मुझे पहले मिली, लेकिन बाद में वो भी जगह छूट गई थी क्योंकि वो जगह सेल आउट हो गई थी। फिर मुझे निकल कर आना पड़ा। मैं एक पास्टर के साथ रह रहा था, उनके एक छोटी सी जगह पे, चर्च के। और बहुत ही मुश्किल पल था क्योंकि मुझे क्रिश्चियंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और क्रिश्चियंस के अंदर क्या बात थी, क्या था मुझे नहीं पता। वो बात अलग है, मैं वो टॉपिक अलग है। लेकिन मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और ये तमाम चीज़ें मेरे ऊपर थी। तब मैं खुदा से बोलता था, खुदा आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, तूने मुझे ना घर का रखा ना घाट का रखा, तूने मुझे कहीं का नहीं रखा खुदा। और मैं कोसने में मैं बहुत ही मास्टर था। खुदा को कोसने पे मेरी जीभ लपलपाती थी और खुदा के लिए मेरा दिल जहन नहीं चलता था। तो मैं कितना कमजोर था और खुदा ने मुझ जैसे शख्स को सहा। खुदा आप जैसे, मुझ जैसे कमजोर लोगों को सहता है। ये उसका दिल है। आपकी खामियां, आपकी कमियां अपने दिल पर झांक कर देखिए कि आप में कितनी खामियां हैं, लेकिन वो खुदा आपको सहता है, वो खुदा आपको सह रहा है। मैं आपको दिल से ये बात बताना चाहता हूं। बेटा आप इसको आगे रख दोगे, यहाँ पे इसको आगे रख देना यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि मेरा फेस दिख जाएगा ठीक से। भाई बहन वो ना हो जाए। हाँ पीछे की तरफ को ऐसे रख दो। हाँ थोड़ा सा ऊपर को कर दो, मैं ऐसे दिख रहा हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू। मेरे घर का कबाड़ भी दिखेगा सारे लोगों को। थोड़ा, हाँ ठीक है। थैंक यू। तो
मैं क्या बताना मांग रहा हूं आप लोगों को बेटा, ये भी इसमें लगा दो स्पीकर का। थैंक यू, भाई बहनों को सुनाई देगा, लोग इरिटेट होके मीटिंग छोड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जब तक अगर आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे मैसेज कर दें, तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ उपाय करूंगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे क्या कहता है वो चीखने, चिल्लाने, आरोप लगाने, ब्लेम करने लगे थे मूसेस को। मूसा क्या कर रहा था? खुदा की बातों को तो फॉलो कर रहा था, अपने इशारों में नहीं चला रहा था। वो खुद खुदा के इशारों में चल रहा था, वो खुद खुदा के तौर तरीकों को अपना कर चल रहा था। लेकिन वो सारे लोग बरस पड़े, इतने लाखों लोग मूसेस के ऊपर बरस पड़े और बुरी तरह से उसे कोसने लगे, उससे गुस्सा करने लगे। तब क्या हुआ देखिए 12, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। नंबर 13 हम देखते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। मूसेस ने क्या कहा? डरो मत, खड़े खड़े खुदा के काम को देखो। देखिए, मैं तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन में था जब शैतान छत में आ जाता था खिड़की के पास, तो मैं तो इतना डरा हुआ था। जब डर आपके ऊपर हावी होता है तब आप खुदा की आवाज सुन ही नहीं सकते। और मेरे ऊपर डर हावी था, मैं खुदा की आवाज नहीं सुन रहा था। इनके ऊपर डर हावी था, मूसेस के भीतर डर हावी नहीं था, वो खुदा की सुन रहा था। उसने कहा कि खड़े रहो, खड़े खड़े खुदा के काम को देखो। तुम पानी में डूब रहे हो, रिलैक्स करो। अंधेरा है, बाघ आपके सामने है, दुश्मन आपके सामने है, मौत आपके सामने है, बड़ी बीमारी और रोग आपके सामने है, गड़बड़ी आपके सामने है, लाइलाज तकलीफें आपके सामने है। रिलैक्स करो, वेट करो। खड़े खड़े, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद उन कामों को पूरा करेगा। आप जानते भी नहीं हैं कि खुदा का इन्वॉल्वमेंट आपकी जिंदगी में कितना है। खुदा पूरे जहन को आप पे लगाए हुए है, खुदा ने पूरी दिलचस्पी आप पे लगाई है, पूरा अटेंशन उसने आपको दिया है। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। खुदा की नजरों में आप कोई साइड रोल प्ले करने वाले शख्स नहीं है। खुदा की नजरों में आप फ्रंट पर जिंदगी को जीने वाले शख्स हैं। खुदा आपको इस कदर प्यार करता और इतनी पावरफुल तरीके से खुदा आपको देखता है और आपको समेटे हुए है। और यहां पे खुदा इन्हें मौत के मुंह पर मरने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो दिखाने लाया था कि पूरी दुनिया, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये दुनिया, इंसानी दुनिया यहां पे रहेगी, ये बात हमेशा कही जाएगी कि खुदा ने अपने लोगों के सामने लाल सागर के साथ क्या किया था। देखिए, उसने कहा कि खड़े खड़े खुदा के काम को देखो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि शैतान बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके जहन पे डालेगा, गड़बड़ी आपके मन पे डालेगा, सोच आपके मन पे डालेगा, आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपसे कहेगा कि तेरी लाइफ में कुछ नहीं, तेरा जीवन बेकार है, तुझे मर जाना चाहिए, तुझे खत्म हो जाना चाहिए, तुझे गुलाम हो जाना चाहिए, या तुझे कुछ और होना चाहिए, तुझे कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, तुझे अब खुदा से पीछे हो जाना चाहिए, अब तुझे इतनी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, तुझे फास्टिंग प्रेयर पे नहीं जाना चाहिए। वो खुदा से आप कहेंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया, इसलिए आपको भी खुदा से पीछे हो जाने चाहिए। आप एक मरा तरा हारा हुआ गुनगुना स्पिरिचुअल लाइफ को फिर जीने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे चारों ओर तो खुदा का कुछ भी एहसास नजर नहीं आता, इसलिए मुझे खुदा से दूर हो जानी चाहिए। आप शैतान के जाल में फंसने लगते हैं। यहां पे जितने भी इजिप्शियंस थे, जूइस थे, वे सब क्या कर रहे थे? वे सब डर रहे थे और डर के मारे घबरा कर कुछ भी उनके जहनों से निकल रहा था। आप और मैं भी डरते हैं, और जब डरते हैं तो फिर हम खुदा को नहीं देखते हैं, फिर हम खौफ देखते हैं और खौफ से भरे हुए रहते हैं। इसीलिए आपकी अवेयरनेस खुदा के साथ रहेगी। जब आपका दिल खुदा के साथ रहेगा, आप मजबूत खुदा के साथ रहेंगे, शैतान आपकी जिंदगी में बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। आप ताकत से भरे हुए होंगे, आप किसी भी परिस्थिति का, किसी भी मुश्किल का सामना करने वाले हो जाएंगे। और जब आप मुश्किल का सामना करने वाले होंगे, तब आप में वो वेपन्स काम करेंगे। वो वेपन्स खुदा कहता है ना, इफिसियंस चैप्टर 6, वो कहता है कि हथियारों को बांध लो, इफिसियों अध्याय 6।
वो हथियार आप में काम करने लगेंगे, वो चलने लगेंगे और शैतान धराशायी हो जाएगा। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करिएगा कि आपकी ज़िंदगी में भी लाल सागर आपकी ज़िंदगी में आगे आ सकता है और आगे पीछे से आप घिरे जा चुके हो सकते हैं। आपको दुश्मन, आपको प्रॉब्लम्स, आपको मुश्किलें, आपको कठिनाइयां इस अंत के दौर पर और बुरे दौर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। पर याद रखिएगा कि आपका खुदा मुश्किलों का बाप है, वो मुश्किलों के ऊपर जीत हासिल करने वाली शख्सियत है। और यहां पे क्या हो रहा है आप देखिएगा, उसने कहा कि खड़े खड़े मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। सबसे पहले क्या कहा? डरो मत। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं और अपने आप से भी कहना चाहता हूं, जो भी सिचुएशन है, आप अपने भविष्य के लिए डर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए डर रहे हैं, अपने आज के लिए डर रहे हैं, कोई तकलीफ है, घर बार, हस्बैंड वाइफ, किसी भी चीज के लिए आप डर रहे हैं, मत डरिए, मत डरिए, क्योंकि आप डरेंगे नहीं तो खुदा का रूह काम करेगा। डरते ही खुदा का रूह पीछे हो जाता है। सुनिएगा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन शत्रुओं को, जिन दुश्मनों को, जिन एनिमीज को आप आज देख रहे हो, उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा उनको हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से हटाने वाला था। क्योंकि अगर आज आपने इस दौर पर, आज आपने इस मुश्किल का सामना कर लिया, आज अपने कठिन से कठिन हालातों का सामना कर लिया, फिर आप ये हालातों को कभी अपनी जिंदगी में नहीं पाएंगे, कभी नहीं देखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं आगे, बहुत लंबा है, आप लोग समझ सकते हैं, पूरी डिटेल पर है, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को पता है कि बाद में क्या हुआ। खुदा ने क्या करा, आग का खंबा जो उनके आगे आगे चलता था, उस आग के खंबे को वो फिरौन की सेना के और मिस्रियों, यहूदियों के बीच में ले आया, आग का खंबा। और आग का खंबे ने जो मिस्री थे और जो फिरौन था उसकी सेना को बीच में, अपने बीच पे ही रोक के रखा। आग की ताकत इतनी पावरफुल थी कि आग का खंबा, कि फिरौन की सेना 1 इंच मात्र भी आगे नहीं बढ़ पाई, 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ पाई और किसी को छू तक नहीं पाई थी जो यहूदी थे। खुदा ने अपनी आग के खंबे को उनके सामने रख दिया था। आपको पता है कि जब मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आपके आसपास रहती हैं, आपको आग का खंबा दिखता नहीं है, खुदा की ताकत दिखती नहीं है, लेकिन उस बीच में खुदा की ताकत काम कर रही होती है। शैतान मेरे कमरे के भीतर नहीं आया, जब वो मुझे डराता था, छत में आता था, मेरी विंडो के पास आता था, वो कभी भी दरवाजा तोड़कर या किसी भी तरीके से वो मेरे डोर के भीतर नहीं आया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। आपको शैतान आपके इर्द गिर्द आएगा, मुश्किलें, मुसीबतें, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा घेरेंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो आपको छू नहीं सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपको पेशेंस रखना है जब तक, क्योंकि आप बड़े काम देखना चाहते हैं तो आपके भीतर धीरज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर ठहराव होना चाहिए। अगर आप खुदा के बड़े काम आपकी जिंदगी में आप देख ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल उतावले होंगे, बावले होंगे, आप खुदा का कुछ भी काम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि खुदा का काम कभी भी उतावली में, जल्दबाजी में नहीं होता है। क्या होता है कि आग का खंबा उनके बीच में आ जाता है और फिर उनकी सेना उन्हें छू नहीं पाती है। खुदा कहता है कि लाठी को लाल सागर पे मार, और जब मूसेस जब लाठी को मारता है पानी में, लाठी को, तो वो 2 दीवार बन जाती है, पानी की, सागर की 2 दीवारें अलग हो जाती है और जमीन बहुत क्लियर हो जाती है उसके सामने। और उसी जमीन मिस्री लोग, यहूदी लोग उस सागर के पार हो जाते हैं, उसके पार निकल जाते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और जब वो पार निकलते हैं तो आग का खंबा वहीं पे रहता है, वो फिरौन की सेना को आने नहीं देता है। फिरौन की सेना चीखती चिल्लाती रह जाती, फिरौन चीखता चिल्लाता रह जाता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मुकाबला खुदा से था। आपके शत्रुओं का, आपके दुश्मनों का, आपकी प्रॉब्लम का, आपकी मुश्किल हालात का सामना खुदा से है। कई लोग कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के आगे जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं, ये बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, ये तकलीफ ठीक नहीं हो सकती, बहुत सारे ट्राई करके वो देख चुके होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो एक्सपेरिमेंट करके देख चुके होते हैं, वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब डॉक्टर्स ने कह दिया तो कुछ नहीं हो सकता।
सच बताऊं, हमने साइकोलॉजिकली डॉक्टर्स को खुदा से बड़ा मान लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बाप सारी ताकतों के ऊपर बड़ी ताकत रखने वाला परमेश्वर है। वो लाल सागर के 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो यहूदियों के साथ था, वही परमेश्वर आपके साथ है। जब लाल सागर के 2 भाग हुए तो सारे यहूदी लोग उस सागर से पार हो गए और थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। अभी देखिए खुदा बड़े ट्विस्ट लेकर आता है। बस वो पूरी तरह से पार नहीं हुए थे तो उसने आग का खंबा हटा दिया। जैसे ही आग का खंबा हटा तो फिरौन ने कहा चलो हम भी इस जमीन जो दीवारें बन गई हैं पानी की, सागर की 2 दीवारें बन गई, तो हम भी बीच जाएंगे। और उसकी सेना जब बीच में आई, और तो क्या, जब आप बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे उतना सारा पानी उनके ऊपर आता गया और आगे का जो, जब तक वो पहुंचे नहीं, वो दीवार ही बना रहा। आधा पानी उन्हें डुबो रहा था, आधा पानी दीवार बन रहा था। वो चले गए। जब बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि वो आगे जा रहे हैं और पानी उन्हें फिरौन की सेना को डुबाते चला जा रहा है। पूरी फिरौन की सेना उस सागर के भीतर दफन हो गई और यहूदी लोग उसके पार निकल गए। ये आखिरी का समय है। संसार के लोग जो आपके मेरे पीछे हैं, शैतान जो आपके मेरे पीछे है कि हम पार ना हो सके, इस दुनिया से पार ना हो सके। इसका कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो वो ये है, इसको हम जोड़ते हैं हमारे रैप्चर से। रैप्चर भी ऐसा ही है, खुदा के पास जाना भी ऐसा ही है। खुदा के लोगों को किसी भी कीमत पे शैतान हेवन पे जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए पूरी जोर लगाएगा कि आप में गलतियां हो, खामियां हो, आप बुराई करने वाले, नफरत करने वाले, घमंड रखने वाले, लोभ लालच करने वाले, गालियां देने वाले, गंदगी करने वाले, हर बुराई से भरे हुए शख्स बन जाएं ताकि आप वो लाल सागर पार ना हो सके, यानी कि इस दुनिया की गड़बड़ी से पार ना हो सके। वो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स लाएगा, गड़बड़ियां लाएगा, नेगेटिविटी लेकर आएगा ताकि आप हेवन ना जा सके। लेकिन आप खुदा पर ईमान रखने वाले परमेश्वर हैं। आपके और शैतान के बीच में खुदा एक आग का खंबा बना हुआ है और आपका रैप्चर खुदा पूरा करेगा और यहां पर आग की बारिश से जो आपका पीछा कर रहे हैं उन्हें वो तबाह करेगा। ये खुदा का तरीका है और खुदा का तरीका सच्चा होता है। परमेश्वर है, उसको खुदा समझो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, उसके साथ लापरवाही मत करो, उसे ऐसे ही हल्के तौर पर खुदा मत समझने की कोशिश करो। वो बहुत बड़ी हस्ती है। वो आपका, अगर उसने हाथ थामा है तो वो आखिरी पल तक आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आप और मैं गलत करके हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। हम अंत के समय में हैं। रिमेंबर करिए, याद करिए एक एक पल को कि खुदा ने कहां से आपको कैसे निकाला, कहां से आपको छुड़ाया, आप किस हालात पे थे, किस गुनाह में थे, किस पाप में थे, किस बुराई में थे, किस बीमारी में थे, किस गड़बड़ी में थे। वो खुदा आपको निकाल के लाया। जब आपको ऐसी सिचुएशन पे उसने रख दिया है तो क्या वो आपको छोड़ देगा? खुदा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हमेशा आपके साथ है। तो मेरी दुआ आप सबके साथ यही है कि खुदा का हाथ कस के पकड़ के चलिए। वो आपको हर तरह की मुश्किल के लाल सागरों से पार निकाल के ले जाएगा और वो हेवन पर आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे और अपनी ढेर सारी आशीषों और बरकतों से भर के रखे। थैंक यू। प्रेज द